तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अकेलापन, कि अकेलापन दूर कैसे करें, बाबा का ज्ञान उसमें क्या सपोर्ट करता है। तो आज की भी वाणी उसी के ऊपर है, बहुत अच्छी वाणी है ये। तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। ये होलीएस्ट माना पवित्र और हाईएस्ट माना महान। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आपको पता है कि हर आत्मा का, जैसे जैसे हर एक आत्मा इस ड्रामा में अपना पहला जन्म लेती है, इस सृष्टि में अपना पहला जन्म लेती है, तो उसका वो पहला जन्म बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे विक्रम करती जाती है, धीरे धीरे कोई चीज नई से पुरानी होती है, तो वो ऐसे ऐसे करके होती जाती है। तो उसी तरीके से जो अभी कलयुग के अंत में भी कोई आत्मा आएगी, तो वो आते ही दुख नहीं देखेगी। सबसे पहले वो स्वर्ग देखेगी। स्वर्ग माना उसको बहुत अच्छा धन धान्य सब प्राप्त होगा मगर उसकी गिरावट भी फिर जल्दी 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 होगी। तो हम आत्माएं जो थी, हमारी जो पीक पीरियड था वो सत्युग त्रेता युग था। मगर जो अभी आत्माएं आ रही हैं, उनके अभी जैसे उनके लिए सत्युग है, क्या बोला जाए, उनके लिए स्वर्ग है। तो इसीलिए उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों के सिवाय कोई और है श्रेष्ठ आत्माएं? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो, तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? आप देखिए, हम जब थे सतयुग त्रेता युग, तब तो और कोई दुनिया थी ही नहीं, और कोई देश कोई थे ही नहीं, सिर्फ भारत ही था। और दूसरी बात, जब दूसरी लोग आते भी हैं, तब फिर जो लोग ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माना हमारी वो पूजा करते हैं। तो पहले हम स्वर्ग में थे, जब हम स्वर्ग में नहीं हैं तो वो हमारी पूजा करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, कितने ऊंचे मर्तबे वाले हो, राज्याधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंच राज्याधिकारी बने हैं। कि ऐसा कोई राज्य हुआ है कि आपसे ऊंचा कोई राज्याधिकारी रहा हो? आज तक भी आप देखेंगे, जो ये मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता पाई जाती है, वो बहुत, उसका आज तक भी एक रहस्य है कि कैसे एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसके ऊपर हथियार के नाम पे कुछ नहीं मिला, और जो पैसे से धन धान्य से संपन्न थे, जो बाबा ने कहा बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? आप देखिए, देवताओं की जो पूजा होती है भारत में या कहीं पे भी बाहर भी होती है, उनके मुकाबले किसी और की पूजा उस लेवल की तो नहीं होती है। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो, देखते भी हो। तो ये समय ऐसा है कि अभी हमें सब पता है, कि ये हमारा पूरा राज हमें पता है। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं, और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। कि जैसे हमें पता है कि हमारी ही पूजा हो रही है, तो बाबा ने कहा ये तो एक ड्रामा का बहुत वंडरफुल राज है अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। जड़ माना मूर्ति रूप में भी हो, और अभी तो हम चैतन्य तो जिंदा तो है ही है। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। तो बाकी जितने भी आपको पता है राजाएं हुए हैं, उन सबको ये डर लगा रहता था कि कोई दूसरा राजा हम पे आक्रमण ना कर दे, है जी। उसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ इंतजाम करते रहते थे। मगर जो देवी देवताओं का जो स्वर्ग का जो राज्य है, उसमें कोई दूसरा उस पर अटैक कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो वो संपन्न अपने आप में कितना है, और दूसरी बात की दूसरा कोई है ही नहीं, तो अटैक कहाँ से करेगा? तो जबकि द्वापर युग जब स्टार्ट होता है, तब भी कहते हैं, जो बेबीलोन करके एक बहुत बड़ी सभ्यता रही है, तो वो कहते हैं भाई उसने भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए 3 साल तैयारी करी थी, और उसके बाद भी जो है उसने मुंह की खाई थी। तो बाबा ने कहा, आप देखो कि आपके हिसाब से कोई और राज्य ऐसा है? राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म प्यार परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं? तो बाबा ने कहा, देखो आपका जो है भूत भविष्य और प्रेजेंट, तीनों ही श्रेष्ठ है। कि एक तो आपने जो राज्य किया, उसका कोई मुकाबला नहीं। उस समय आप सोचिए, मंदिरों में जब हमारे इतने हीरे जड़े हुए होते थे, तो वहां पे उस वक्त कितना धन नहीं होगा। तो बाबा ने कहा, राज्य में भी आप हाईएस्ट हो, पूज्य रूप में भी, जैसे बताया, देवताओं से ज्यादा किसी की पूजा नहीं होती, और इस संगम पर भी अभी हमें जैसे भगवान का हाथ मिल गया। तो बाबा ने कहा, परमात्मा मिलन, अभी ये अंत में बाबा ने बोला है कि अंत में जैसे जैसे लोगों को ये पता पड़ेगा कि भगवान आकर चला गया,
तब वो बोलेंगे कि हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तब बाबा ने कहा जैसे वो मधुबन की मिट्टी भी जैसे अपने सर माथे लगाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा तो कोई नहीं बनता, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो, बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले। बाबा ने कहा बन भी गए हैं, अब बस चलने का समय हुआ है, चलने की तैयारी करो। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना। अब बाबा पूछ रहे हैं कि मुरली का टॉपिक तो जैसे आपको पता ही है, तो बाबा पूछ रहे हैं पहले, बहुत प्यारा लगता है, राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। बाबा ने कहा सतयुग से भी अच्छा समय ये समय है। प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो? कई बार हम परेशान होते हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये जल्दी से ये सारी चीजें हो रखी हैं, इससे जो इन सबसे मुक्त होके जल्दी चले। तो बाबा कह रहे हैं जल्दी जाना चाहते हो क्या? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। अब बाबा उसका आंसर दे रहे हैं कि वे विनाश होगा, क्योंकि विदेशी पूछते थे कि बाबा जब विनाश होगा तो हम कहाँ होंगे, हम तो विदेश में होंगे, और आपने बोला हुआ है कि उस समय तो ट्रेन नहीं चलेगा, प्लेन नहीं चलेगी, बस एक ही ट्रेन चलेगी जो मधुबन जाने की होगी, ऐसा समय होगा। अभी कोविड में भी आपने देखा ऐसा ही समय था। तो उनको ये सवाल आता था कि बाबा हम कहाँ होंगे, हम तो विदेश में होंगे। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। अभी एक वीडियो भी हम डालेंगे कि कैसे एक बहन ने सुनामी के वक्त जो है बाबा को याद किया, श्रीलंका में थी, सुनामी आया, और कैसे बाबा ने उसकी मदद करी। तो बाबा ने कहा जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। याद होगी तो जैसे बाबा के साथ है, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वही बताया कि साकार में या तो बाबा के साथ अंग संग हो, या फिर जो है फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में बैठे हो तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना कि बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, कि एक ईंट की भट्टी थी, उसमें उसमें क्या आग लगी या क्या हुआ, और बिल्ली ने अपने बच्चे दे रखे थे उसमें, वो अंगीठी में ही कहीं छुपा के बच्चे दे रखे थे, तो वो पूरी वो भट्टी जल गई, मगर बिल्ली के बच्चे जो है वो सेफ रह गए। तो बाबा ने कहा वो सेफ रहे या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहे। तो जिनका, अब ये साथ होने का क्या मतलब है, थोड़ा गहरा मतलब है इस बात का। मान लीजिए कोई हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, अब हम उस परिस्थिति से डर गए, या हमारी बुद्धि उसी में ही लग गई कि भाई कहाँ भागना है, क्या करना है, कैसे करना है, बाबा की याद ही नहीं आई क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो फिर कैसे साथ आएगी, कैसे बाबा मदद करेगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं उस समय शिव बाबा की याद आए, एकदम टिक जाए, निश्चिंत अवस्था हो, तो बाबा ने कहा सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। तो बाबा ने कहा और कहीं हमारी लगी हुई होगी ना, कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हमारा तो घर ही टूट गया, हाँ जी, हमारा तो रिश्तेदार ही खत्म हो गए सारे, हम अकेले रह गए, तो और कहीं ना कहीं बुद्धि होगी, तो फिर कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें अकेले है, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हो, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो? तो बाबा ने वही बोला कि हर वक्त जो है बाबा को साथी रखो, क्योंकि अंत का जो समय आएगा वो अचानक होगा, और बाबा ने बोला हुआ एक सेकंड का होगा। अगर उस वक्त हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर ध्यान इधर उधर चला जाएगा। तो बाबा ने कहा कि क्यों नहीं साथी बनाते हो, दो भुजा वालों को साथी बना देते हो, हजार भुजा वालों को क्यों नहीं साथी बनाते हो? कि भाई दो भुजा वाले किसी मनुष्य के साथ हमें साथ प्राप्त हो जाए, तो हमें लगता है वाह वाह जी आप आ गए हो, अब हम पूरा कर देंगे, चलो हम दोनों मिलके पूरा कर देते हैं। दो भुजा वाले को बनाते हो और जो शिव बाबा जिसकी हजार भुजाएं हैं उसको साथी नहीं बनाते हो। कौन ज्यादा सहयोग देगा, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला? वही पूछा बाबा ने कि जैसे वो बताते हैं महाभारत में कि भाई श्री कृष्ण को मांगने के लिए जब वो गए, क्या कहते हैं, पांडव और कौरव, तो उसने मांगा कि भाई मुझे आप पूरी सेना दे दो, श्री कृष्ण की जो भी यादव सेना थी जो भी थी, और इसको बोला कि भाई मेरे को तो आप श्री कृष्ण खुद आ जाओ। तो वहां ऐसे ही अगर हमारे साथ तो स्वयं शिव बाबा है, वही तो गीता ज्ञान दाता है, हमें पता पड़ गया, तो वो हमारे साथ है तो हमारी जीत निश्चित है।
संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। जब हमें लगता है ये काम मैंने करना है, भाई ये काम तो मेरी जिम्मेदारी है ना। काम करो, जिम्मेदारी से भी करो, मगर ये समझ के कि ये शिव बाबा का कार्य है, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, वो ही करवाएगा। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा सांस देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते, जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। आज बाबा ने जैसे अपना पर्पस जो है सिद्ध करा कि मैं क्यों आया हूं। तो बाबा ने कहा कोई भी कार्य करो तो बाबा के साथ रहो। ब्रह्मा बाप भी आपको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाबा ने भी आपको सहयोग दिया, ब्रह्मा बाबा भी सहयोगी हैं। आप देखिए जो ये पूरा यज्ञ स्थापित हुआ, ये ब्रह्मा बाबा ने जो कमाया था, उन्होंने ही तो पूरा अपना इस यज्ञ के प्रति स्वाहा किया। तभी तो हम बच्चे भी आ पाए, वरना हम कैसे ये ज्ञान सुनते, कैसे हम करते। तो बाबा भी जैसे ब्रह्मा बाबा भी सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, शिव बाबा भी हमें सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। बाबा ने कहा मैं तो आया ही इसलिए हूँ। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, तो हाथ डालेंगे अभी ये इसके ऊपर ग्रुप में। तो अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखिए कहाँ तक अकेले करते हैं। अब क्या है, क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है स्व इच्छा। कि आत्मा को उसके कर्मों का फल तब मिलता है जब वो कोई भी कार्य स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से करे। इसीलिए शिव बाबा ज्ञान तो दे सकता है, समझा सकता है, राह दिखा सकता है, मगर चलना हमें खुद पड़ेगा। तो अगर हमने बाबा को अकेले बिठा दिया तो बाबा अकेले बैठ जाते हैं। फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो बाबा को पता है कि फिर भी आने तो यही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। जितना ज्यादा हम दुनिया से अपना अधिकार उठाएंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि शिव बाबा के ऊपर आपका अधिकार जाता जाएगा। तो बाबा ने कहा बाबा को प्रेम की रस्सी से बांध कर रखो। जो वो बताते हैं, भाई उन्होंने तो शिव की बजाय श्री कृष्ण को भगवान समझा, और वो दिखाते हैं भाई श्री कृष्ण को जो है उसकी माँ ने रस्सी से बांध दिया। तो वो रस्सी कौन सी रस्सी है? कोई ऐसे थोड़ी कि भगवान को कोई रस्सी से बांध दे। तो ये अभी की बात है कि जैसे हमने अपने प्रेम से शिव बाबा को बांधा हुआ है, उससे बांध लो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारे कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जैसे बच्चा होता है, आप देखिए माँ बाप तो बच्चे के लिए बंधे हुए होते हैं। बच्चा तो बड़े हुक्म से अपने माँ बाप से कार्य कराता है, अच्छा ऐसा कर दो जी, ऐसा कर दो, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं खाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो ऐसे ही, क्योंकि उसकी स्नेह की रस्सी बंधी हुई है, ऐसे ही हमारी भी अगर शिव बाबा से बंधी हुई है, उसके साथ भी हम वैसे ही सारे फर्ज अदाई करते हैं जैसे हम लौकिक में करते हैं। तो वो जैसे कि फिर हमारा है। जब सर्वशक्तिमान ऑफर कर रहा है, साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा भी क्योंकि हम छोड़ देते हैं, तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। कि जो संगम युग के जो अब बात यह है कि ये तो बात ठीक है कि अब हम याद रखें कैसे 24 घंटे, क्योंकि हमें तो बहुत सारे काम होते हैं। कई सारे कामों में हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कई सारे कामों से हमें स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि उसमें बहुत अर्जेंट अटेंशन होती है। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो, संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। तो माना जो हमें अभी प्राप्त हुआ है शिव बाबा से, कौन हमारे साथ है, वो इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। वो ये बात तो है कि बाबा की याद जीरो नहीं होती है। जो भी बाबा का थोड़ा सा भी बच्चा बना है, उसको बाबा की याद रहेगी, थोड़ी थोड़ी रहेगी। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? तो यानी कि वो नीचे चली जाती है याद, या वो बिल्कुल शक्ति के रूप में रहती है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हो, वही बताया।
कि भाई एक तो जैसे माँ को पता है कि ये मेरा बच्चा है, फिर धीरे 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 करके वो बाकी कामों में लग जाती है, मगर याद तो रहता है ना ये मेरा बच्चा है। ऐसे ही अगर हमारा थोड़ा सा भी बाबा के साथ हमें अनुभव हुआ है, तो ये तो याद रहता है कि बाबा मेरा पिता है, मगर वो शक्ति रूप में रहे। इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। वही बताया कि उसका नशा रहेगा, तो बाबा ने कहा उसका सहयोग बहुत बड़ा है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता है, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। माना कि जैसे पानी में, समुद्र में कोई जहाज डूब जाए तो वो डूब जाता है, तो वो जो है याद मर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। बाबा ने कहा ये चेक करो कि वो याद जो है बाबा की, वो एक्टिव रूप में हो, पैसिव रूप में नहीं हो। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है, नहीं टूट सकता है ना। तो जब प्यार टूट नहीं सकता, तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाबा ने कहा ये जो है कि शिव बाबा हमारा पिता है, वो आया है मदद करने, तो उसकी मदद लो। अब कैसे लेनी है वो बाबा ने बताया कि अपने सारे के सारे जो बाबा से हमें चीजें प्राप्त हैं उसको बुद्धि में रखो, तो फिर उससे फिर बाबा की मदद जैसे साथ रहेंगे। भाई अगर बाबा का हम शुक्रिया अदा बार बार करते रहेंगे कि बाबा ने ये भी दिया हमें, ऐसे भी ज्ञान दिया, जो भी दिया सतयुग में हमारा दिया, जैसे ऊपर सब बताया कि राज्य भी ऐसे प्राप्त करते हो, अभी का भाग्य भी ऐसा है, तो अपने आप ही बाबा की याद रहेगी, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। चलिए समय हुआ है, तो थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। बाबा के पास मैं आत्मा ज्योति, प्रकाश, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु मेरे पिता। उनकी अनेकानेक किरणें, उनकी दुआएं, उनका स्नेह मुझे आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा सदैव प्यारे बाबा के साथ हूं।
कंबाइंड। स्वयं को परम धाम में देखेंगे। मैं आत्मा प्यारे बाबा के समीप हूं। मेरे चारों ओर परम शांति। और दिव्य लाल प्रकाश। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। प्यारे बाबा की शांति की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्व आत्माएं ज्योतिर्पुत्र, एक पिता की संतान। इन शांति की किरणों को स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। सर्व आत्माएं अपने दुखों से, भय, चिंता से मुक्त है। सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्व आत्माएं एक पिता की ओर आकर्षित हो रही हैं।
अनुभव करेंगे इस शांति को। वो शांति।